अब आपने सेमीफाइनल के साथ ही दे दिया? देखिए राहुल जी, मैं हमेशा कहता हूँ हर चुनाव अलग होता है, इसलिए मैं किसी को सेमीफाइनल नहीं मानता, मैं किसी को फाइनल नहीं मानता। जो चुनाव होता है उसको उसी तरीके से लड़ा जाता है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से ये 3 प्रदेशों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने ये तय कर दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी मेजॉरिटी के साथ फिर से सरकार में आ रही है। ये बात स्पष्ट हुआ। ये तस्वीरें आपके पीछे बड़ी स्क्रीन पर चल रही हैं, जिसमें 2 मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण है, तीसरा भी पवेलियन में इंतजार कर रहा है अपनी बारी के लिए। और यहां पर बैठे सभी दर्शक जो आपको इस वक्त टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल पर देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि नड्डा जी, मोदी जी और अमित शाह आखिरकार मुख्यमंत्री का चयन करते कैसे? क्या फॉर्मूला है? क्या कोई जादूगर का पिटारा है जिसमें से नाम निकल के आता है, या एक पूरी प्रक्रिया है? क्या वो प्रक्रिया है, वो बताइए। देखिए, बहुत गहरी प्रक्रिया है। आप बहुत कम शब्दों में समझाना मुश्किल है। और ये सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए ही नहीं, ये सिर्फ कोई मंत्रियों के ही चयन के लिए नहीं, ये कोई एमपीज के चयन के लिए नहीं, या एमएलएस के चयन के लिए भी नहीं। हमारे यहाँ बहुत डीप रिसर्च के साथ हर कार्यकर्ता को वॉच किया जाता है, उसकी एक्टिविटीज, उसकी हिस्ट्री, उसके रिस्पॉन्सेस, और एक बहुत बड़ा डाटा बैंक हमारे पास है जिसको हम समय समय पर उसको हम हमेशा स्टडी करते रहते हैं। अब जैसे आपने कहा चीफ मिनिस्टर, जब इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, उस समय से हमारा प्रोसेस, जब हमने कैंडिडेट्स को टिकट दिया तो हम कौन हमारा लीडर होगा और ऑपोजिशन के लिए कौन लीडर अच्छा होगा और रूलिंग के लिए कौन अच्छा लीडर होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाए। अगर हार गए तो कौन, अगर जीते तो कौन? हाँ, वो भी। तो हारने पे कौन था आपके मन में? नहीं, क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, हम अब जैसे मान लीजिए कि हम तेलंगाना में तो हम सरकार में नहीं आए, तो वहां तो हमको कुछ ऑपोजिशन के बारे में ही सोचना था। तो ये एक हमारा कहाँ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद वो इंटेंसिफाई हो जाता है। आप सब लोगों को लगता होगा कि ये जेपी नड्डा ने किसी को फोन पे कह दिया और वो फिर आगे चला गया, ऐसा नहीं होता। बहुत डीप कंसल्टेशन होता है, बहुत चीजों को बहुत बारीकियों से चयनित किया जाता है। उसी तरीके से मंत्रिमंडल के बारे में भी, उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, 14 मेंबर्स बनने हैं, मिनिस्टर्स बनने हैं, क्या 14 के 14 एक ही साथ बना देने हैं, या कुछ उसमें सोच करके रखना है। टॉप प्रायोरिटी में फर्स्ट 10 कौन हो सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, किन लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, रिपीट कितनों को कराना है, ऐसी सब चीजों की बारीकियों पर। तो ये 3 चेहरे अभी आपके स्क्रीन पे आएंगे, आपके 3 नए मुख्यमंत्री। थोड़ा हमें तफसील से बताइए कि इन 3 चेहरों में आपने क्या देखा कि आपको लगा कि चलिए विष्णु देव साय से स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, आदिवासी समुदाय से आते हैं, बहुत तजुर्बेकार, 2 बार के अध्यक्ष, 2 बार के सांसद, 1 बार के मंत्री। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल लीडर आगे बढ़े और पॉलिटिकल पार्टीज ये हिम्मत नहीं कर पाई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इसको हम ये आगे आएंगे, और सबको साथ लेकर के चलने की ताकत, उनका इतिहास इस तरीके का है, तो इसलिए उनको फिर हम लोगों ने। फिर मोहन यादव पे आते हैं जी, यादव समुदाय से आते। पिछली दफा सुभाष यादव जी बन सकते थे जब अरुण सिंह ने बनवा दिया दिग्विजय जी को। क्या आपको लग रहा है कि इस फैसले से जो यूपी और बिहार के यादव कम्युनिटी है उसको भी आप अपनी तरफ से और खींच पाएंगे? नहीं, देखिए हमारा प्रिंसिपल क्या है, मैं कोई ये कम्युनिटी को, उस कम्युनिटी को, ये शब्दावली हमारी नहीं है। लेकिन हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको लेटर और स्पिरिट में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब हमारे पास किसी वर्ग को रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको मुख्य धारा में आने का मौका मिलता है, वो हम देते हैं। हमको मध्य प्रदेश में मौका मिला ओबीसी के चेहरे के रूप में आगे बढ़ाने के लिए। यादव की दृष्टि से एक यदुवंशी हमारे को मोहन जी मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। सबको ट्राई करना चाहिए, सबको हमको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इस दृष्टि से। लेकिन ये कोई साधना इस तरीके का नहीं होता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात को ध्यान में रखते हुए हाँ,
एक ओबीसी चेहरा होना चाहिए और एक लार्जर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो सभी लोग को साथ लेकर के चलने की लार्जर कम्युनिटी का जिक्र किया। यहाँ पे अगड़ी जात के भजन लाल शर्मा है, ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को लग रहा है चलो बीजेपी ने कुछ तो देखा हमारा, वरना हमारी तो अनदेखी हो रही थी। इनका चयन आपने क्यों किया? संगठन के कार्यकर्ता हैं, 3 अध्यक्षों के महामंत्री रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आखिर पार्टी का कैडर है, हम कहते हैं हम 18 करोड़ की पार्टी है, तो 18 करोड़ की पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लाखों एक्टिव कार्यकर्ता हैं। उनको भी तो लगना चाहिए कि कोई ऐसे भी मुख्यमंत्री बनता है जो कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता के रूप में उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो वो आवाज गई है उसमें से। ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे भी जितने लोग बैठे हैं और भाजपा की किसी भी कार्यकर्ता से कोई मिलेगा कभी फर्स्ट टर्म देखिए, मैं राहुल जी आपको, भाई आगे चल के सीएम राहुल जी मैं आपको याद दिलाऊं, मैं शायद पिछले एजेंडा आज तक में आया था तो उस समय मैंने इंटरव्यू में कहा था कि देखो अपने से अपने बाल नहीं काटे जाते। तो उस समय लोगों को लगा था ये क्या बोल रहा है, तो मैंने कहा ये आप छोड़ दीजिए और ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं। हम सबको बोलते हैं तुम अपना नाम बताओ तो कि तुम आप कहां से हैं और मैं आपको 3 घंटे में आपकी पूरी जन्मपत्री दे दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहां बायोडाटा ला करके काम नहीं चलता, कोई विजिटिंग कार्ड छाप करके काम नहीं चलता। ये बीजेपी है, हजारों कार्यकर्ता है, मैं तो 10 टेलीफोन करूंगा मुझे पूरा पता चल जाएगा। गुस्से वाला है, प्यार मोहब्बत से बात करता है, सबको साथ लेकर के चलता है, चिढ़ता है, नहीं चिढ़ता है, एक्टिविटी करता है या सिर्फ सामने सामने खड़ा होता है, सारी चीजें हमको पता चल जाती हैं। तो इसलिए हमको कोई आप पार्टी को कोई ये चाहे कि मेरे सामने खड़े होकर नमस्ते करने से काम चल जाएगा, गलतफहमी मत पालो, इससे कुछ बनना नहीं है। फील्ड में तुम्हारा कर्तव्य क्या है ये हम तय करते हैं। सर, क्या इन तीनों को आपने कोई संकेत दिया था कैंपेन के दौरान कि ये हमारी आदत ही नहीं? तो कितनी देर पहले पता चलता है कि आप सीएम? अब ये तो समय समय पर डिपेंड करता है, स्थान पर डिपेंड करता है, जिन ऑब्जर्वर को हमने भेजा है उनके उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से होती हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो कंसर्न लोग हैं, जिन लोगों ने इस बात को तय किया है, वो सब लोग जानते हैं। इन तीनों मुख्यमंत्रियों के चयन के बाद भाजपा में ही धारणा हो गई है कि भाई कहीं मेरा नाम टीवी पे ना आए, टीवी पे आया तो मेरा पत्ता कट, मैं तीसरी चौथी पंक्ति पे बैठा हूं तब मेरा कुछ हो सकता। उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है, हम माइन्यूटली वॉच करते हैं, बाई चांस आ गया या लाया गया है। अच्छा, हम इतनी गहराई में जाते हैं। सर, आपको कैसे पता चलता है कि लाया गया कि बाई चांस आया? वो हमको शब्दों से पता चल जाता है। शब्दों से? हाँ, शब्दों से, उसकी मुस्कुराहट से, पूछने वाले के अंदाज से, रिस्पांस देने वाले के अंदाज से हमें पता चल जाता है। अगर लाया गया फिर आप क्या करते हैं? तो समझ जाते हैं, उसमें नंबर होते हैं। अच्छा, क्या पत्ता कट? तो नहीं, ऐसा कट नहीं, लेकिन यू सी वी से दैट यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन आइडियोलॉजी, एंड फॉर आइडियोलॉजी आपने अपने आप को समर्पित कर रखा है। तो ये कहाँ इन चक्रों में भटकने लगे हो? तो ये हमको ट्रेनिंग देनी है कि नहीं देनी है? ये ट्रेनिंग अगर हमको देनी है तो उसको हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्लीज डोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट द पार्टी एंड पार्टी इज गोइंग टू थिंक अबाउट यू। आप मत सोचिए अपने बारे में। और मुझे आप बताइए, कोई भी जिसका भी हमने चयन किया है, किसने कहा है कि ये गलत चयन हुआ है? सब कहते हैं बहुत अच्छा चयन हुआ है। कैसे आपने किया? हमने तो सोचा भी नहीं था। तो हम यही सोचने के लिए तो बैठे हुए हैं। तो बेचारों के विकल्प ही कैसे, यही तो बोलेंगे आपको, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि आपने गलत चयन किया। वो तो डिपेंड करता है कि आपने कप्तान चुन दिया। वो नहीं, अब वो कप्तान बैटिंग कर पाएगा कि नहीं, वो आपके हाथ में है क्या? नहीं, जैसे मैं बताता हूं कि जब आपके हमारे भजन लाल शर्मा का चयन हुआ तो बाहर आवाज क्या आ रही थी सबसे? ये कार्यकर्ता का चयन हुआ, बहुत अच्छा चयन हुआ, कार्यकर्ता का चयन हुआ। यानी वो आवाज जो रेजोनेट करती है वो बताती है कि इसका अर्थ क्या बन रहा है। तो उससे हमको समझ में आता है कि जो हमारे चयन प्रक्रिया रही है वो लोगों को पसंद आया है। नहीं, ये आपकी बात सही है कि सबसे बड़ा संदेश ये गया है कार्यकर्ताओं में और देश के वोटरों में भी कि यहाँ पे किसकी भी तकदीर बन सकती है। आप कहीं से भी उठा के किसी को कुछ भी बना सकते हो और कार्यकर्ताओं में उससे हौसला। ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये वंश की पार्टी नहीं है, ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है विद ए मास फॉलोइंग, एंड एवरीबडी हैज गॉट एवरी राइट टू कंट्रीब्यूट टू दिस बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी
फॉर मेकिंग द पार्टी सक्सेसफुल। पर इसको देखने का दूसरा नजरिया ये है कि आपने चयन तो कर दिया, आपने कह दिया कि हमारी टीम के मध्य प्रदेश में ये कप्तान, अब ये कप्तानी कर पाएंगे, आपकी टीम को जिता पाएंगे या सबको साथ में लेके चल पाएंगे, ये आपको कैसे मालूम? देखिए, इसका भी मैं आपको बताता हूं, ये कोई और पॉलिटिकल पार्टी फॉलो नहीं करती है। किस पॉलिटिकल पार्टी में हर तीसरे महीने या चौथे महीने में प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हो पार्टी के फोरम पर आकर ऑल चीफ मिनिस्टर्स टुगेदर, और डेलिब्रेशन कितनी देर तक चलती है? 10-10 घंटे, 10 आवर्स विथ लंच विथ इवनिंग टी। वो क्यों होती है भाई? बताओ, अंत्योदय में क्या हो रहा है, स्वच्छता में क्या हो रहा है, उज्ज्वला योजना में क्या हो रहा है, सैचुरेशन पॉइंट पर कौन कौन से स्कीम्स में पहुंचे हो। और ये ऐसे नहीं, उनको उनकी टीम को 10 दिन पहले मेरे ऑफिस में गुड गवर्नेंस सेल में सारी डिटेल जो हमने पूछी है वो उनको बताना पड़ता है। हमारे गुड गवर्नेंस सेल का रिसर्च उसको रिसर्च करता है, उसके कमेंट्स निकाल के लाता है। दिस स्टेट इज नॉट डूइंग गुड इन दिस स्टेट इज डूइंग वेरी गुड इन दिस स्टेट हैज टू बी पुश्ड अप, दिस स्टेट हैज टू बी गिवन सम इंसेंटिव्स, ऑल दोज थिंग्स कम अप। तो हम इस पर इस तरीके से वर्कआउट करते हैं, तो कभी चीफ मिनिस्टर को ये मन में ना आए कि वो अकेला चला रहा है। पर इसको देखने उसको समझने के लिए और जानने के लिए हमारे प्रभारी, हमारे सह प्रभारी, इंटरैक्शन, डिस्कशन, कैबिनेट की मीटिंग्स कैसे हो रही हैं, कैबिनेट के डिसीजन प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको देखने का एक दूसरा थोड़ा नकारात्मक नजरिया ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जन आधार वाले नेताओं को नहीं चाहता, वो चाहता है कि ऐसे लीडर्स हों जो पूरे हाई कमांड पे डिपेंडेंट हो कि आपने बोला लेफ्ट तो मुड़े लेफ्ट, आपने बोला राइट तो गए राइट। नहीं राहुल जी, जन आधार के नेताओं को एम्पावर करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। आप बताइए, जिनको भी हमने चीफ मिनिस्टर बनाया सभी धीरे धीरे उनका स्तर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उन्होंने अपने आप को और आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? जिनको आप बोलते थे हु इज ही, नाउ यू कंसिडर हिम टू बी ए सीनियर लीडर ऑफ द स्टेट। हाउ डज इट हैपन? इट डज नॉट हैपन इन वन डे। देयर आर इनपुट्स व्हिच हैव बीन गिवन एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन। तो इससे काम चलता है। तो धीरे धीरे करके उनको सारी चीजें, मीटिंग में कभी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई इनपुट्स चाहिए, हमारी रिसर्च टीम देती है, हम उनके साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। हमारा गुड गवर्नेंस सेल बहुत मजबूती से सारी चीजों को पूरा करता है, उनके लोगों को बुला करके फीडबैक देता है और उस फीडबैक पर हमको रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स पर हम काम करते हैं। आपने एक तरफ तो एक नई पीढ़ी तैयार की, दूसरी तरफ जो 3 कद्दावर, और उसमें भी मैं एक बात और बताना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी टेक्स पर्सनल इनिशिएटिव इन दिस, इन मीटिंग्स में हर एक का प्रेजेंटेशन की डिटेल्स पर क्वेश्चनिंग के बाद उनको इनपुट्स देना। तो ये सब चीजें जब होती हैं, और चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में, चीफ मिनिस्टर मीटिंग में क्या होता है कि भाई बाय एंड लार्ज सब लोग एक बीजेपी के आइडियोलॉजी के दृष्टि से अपने अपने मैनिफेस्टोस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें कितने हद तक गए हैं। और इसको जब प्राइम मिनिस्टर मॉनिटर करें और मीटिंग चेयर करें और सारी पार्टी साथ में खड़ी हो, तो दिस सर्टनली गिव्स, इसीलिए हमारी परफॉर्मेंसेस अच्छी होती है। एक तरफ आपने 3 नए मुख्यमंत्रियों को मौका दिया, एक नई पीढ़ी तैयार की नेताओं की, मुख्यमंत्रियों की, दूसरी तरफ 3 कद्दावर पूर्व मुख्यमंत्रियों को आपने इस बार कहा कि आप बैठ जाइए। अगर मैं शिवराज जी का केस लूं फॉर एग्जांपल। बैठ जाइए नहीं, ये शब्द नहीं हमारा। अच्छा ठीक, आपने बोला नए काम में लग जाइए। क्या नया काम देंगे? मिलेगा, सबको देंगे काम। दिल्ली बुलाएंगे अपने पास? वो तो हम लोग मिल करके तय करेंगे। अभी तो हम नए फॉर्मेशन में लगे हैं, लेकिन इनको हम नया काम देंगे। और ये सब हमारे, आफ्टर ऑल इतने वरिष्ठ नेता, 15 इयर्स 16 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले चीफ मिनिस्टर्स, भारतीय जनता पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता का उपयोग करने से पीछे नहीं रहती है। इन लोगों का हम उपयोग करने से कहाँ पीछे रहेंगे? इनको काम देंगे, इनके कद के अनुसार देंगे, इनको अच्छे तरीके से काम में लगाएंगे। जैसे अगर शिवराज जी का केस ले, उन्होंने लाडली बहना स्कीम वो लेके आए और भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें वहां पे मिली, जो कि पार्टी के इंटरनल सर्वे के अनुमान से भी ज्यादा था। अब ऐसे में वो कह सकते कि हाँ, नड्डा जी का योगदान है, मोदी जी का योगदान है, अमित जी का योगदान है, पर मेरा भी योगदान है। तो उनके साथ जो इर्द गिर्द उनके लोग हैं वो बोलेंगे यार पार्टी ने गलत कर दिया। वो ऐसा ये इर्द गिर्द को तो हम कभी आने नहीं देते। हम पहले समझा देते हैं कि जिसके इर्द गिर्द आया तो समस्या तुम्हारी खड़ी हो गई।
1 to 1 बात होती है, हम लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो हमारे बड़े नेता हैं, बात करेंगे, इर्द गिर्द से नहीं चलता है काम। ऐसा है, मैंने कहा एवरीबडी इन द पार्टी इज गिवन इट्स ड्यू, एवरीबडी इज रिस्पेक्टेड, एवरीबडी विल बी गिवन द ड्यू, उनको उनका ड्यू मिलेगा, उनको हम अच्छी तरीके से काम में लगाएंगे और वो लगेंगे। ये देखिए, हम ये भी संगठन शास्त्र में सबको बताते हैं नेता को कैसा होना चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे सलाह लेनी चाहिए, कौन उसका मित्र है, कौन उसका पीयर है, ये सब चीजें डूज एंड डोंट्स में हमारी आती। आप ये सीएम्स को भी देंगे अभ्यास की ट्रेनिंग की अच्छा सीएम कैसे बना जाए, मास्टर क्लास? वो तो सीएम कॉन्फ्रेंस में सब लोग बताते ही हैं कि आपको ये काम करना है, करते जाओगे तो अच्छा सीएम बनेंगे। कौन करता है मास्टर क्लास? नहीं, वो तो गुड गवर्नेंस में अच्छा। जब हम बैठते हैं तो उनको सबसे पहले तो मान लीजिए 1 हफ्ते बाद मीटिंग है, तो आज उनको उनके तरफ से हमको आंसर्स चाहिए जो गुड गवर्नेंस सेल ने तय किया है, तो उसके आंसर्स आते हैं, उस पर डिस्कशन होती है, उसके बाद वो प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रिपेयर करके वो चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में रखते हैं। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से उनका जिसको कहते हैं फाइन ट्यूनिंग कहिए, आप उनकी फिनिशिंग बोलिए, आप उनको परिष्कृत करना बोलिए, ये अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस से होता है। नड्डा जी, आपका स्वभाव बड़ा सरल है, लेकिन ये बातचीत बड़ी कठिन। फोन उठाना, जैसे शिवराज जी से या वसुंधरा जी से या रमन सिंह जी से बात करना कि आपके लिए कुछ और, कितना मुश्किल होता है? कुछ बागी तेवर देखने को मिलते हैं? कैसा पीछे की तरफ से कैसा फीडबैक आता है? कुछ नहीं होता राहुल, क्योंकि हर आदमी जो देख रहा है उसका कुछ अपना अपना आकलन होगा कि क्या होता होगा ऐसी बातचीत। कुछ नहीं होता है राहुल जी। देखिए, ह्यूमन एंगल को समझ करके ह्यूमन डीलिंग, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आता है, आना चाहिए, और मुझे ये काम करना पड़ता है। तो जब मैं ये काम करता हूँ तो वो उसी तरीके से करता हूँ। सबसे पहले अगर किसी को लगता है तो हम उस वातावरण को क्रिएट करते हैं जहां उनको कोई इस तरह की बातचीत ना लगे, लेकिन स्पेड सही बात उनको कम्युनिकेट हो जाए, तो वो हम करते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत कब आती है? जब आपका इंटेंशन कुछ और है, एजेंडा कुछ और है, बोल कुछ और रहे हो, तब प्रॉब्लम आती है। ऐसा कुछ हमारा है ही नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस से एकदम ही जैसे आपने कहा कि उनको आपने बैठा दिया, मैंने कहा बैठाया नहीं। अब जब हम ऐसा शब्द बोल देंगे, भाई तुम जब बैठ जाओ, तो बोलेगा तो मैं तो खड़ा रहूंगा। अब ये शब्दावली है। मैं ये कहूंगा आपने का योगदान बहुत है, और जो सच में है, आपने बहुत बड़ा योगदान किया है, सब कुछ किया है। अब हम कुछ नए की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप सब लोगों ने आगे उसको आगे बढ़ाना है, सब लोग। क्योंकि भारत की राजनीतिक संस्कृति में एक नया वाक्य है, क्योंकि कांग्रेस तो अभी कमलनाथ जी और गहलोत जी का इस्तीफा नहीं ले पा रही है। आपने जो जीते हुए हैं, जो क्लेम कर सकते हैं कि भाई मैं 4 बार का मुख्यमंत्री हूं और मेरे भी दम पे जीती है पार्टी, केवल आलाकमान के दम पे नहीं जीती है, आपने उनको, जैसे आपने बोला, अच्छे से बातचीत करके समझाया कि आगे कुछ और होगा। वहां पे तो हारे हुए मुख्यमंत्री का इस्तीफा, हारे हुए नेता का इस्तीफा नहीं ले पा रही पार्टी। देखिए, अब मेरे को किसी पॉलिटिकल पार्टी पर कमेंट नहीं करना चाहिए, वो उनका कार्यशैली है, वो जाने, उनके लोग जाने। लेकिन मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, ये जो आप सब लोग सोचते हैं ना कि आज मैं इसमें सफल हो गया, ये आज नहीं सफल होता, या पार्टी आज सफल नहीं हुई है। ये कई सालों की तपस्या के कारण होता है।